So today we will be discussing about solar energy and solar photovoltaic cells. So first of all, you should know what are photovoltaic cells. So can anyone explain what are photovoltaic cells? Or can anyone explain the principle on which solar cell works? So what is photovoltaic effect or something related to that? हाँ जी, अभिजीत या अजय या सोनी या उषा बता सकते हैं आप क्या सोलर सेल्स के बारे में? व्हाट यू ऑल नो अबाउट सोलर सेल्स ऑन और प्रिंसिपल ऑन विच सोलर सेल वर्क्स? फोटोवोल्टिक इफेक्ट आपने सुना होगा, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं अबाउट सोलर फोटोवोल्टिक इफेक्ट, फोटोवोल्टिक सेल्स. हेलो. So let me start with solar cells. So solar cells are the basic building blocks of photovoltaic effect or photovoltaics. So solar cells basically convert the electrical energy, solar energy falling on them into electrical energy. So these days, these are major renewable sources of energy. Like you all have heard about solar panels on your rooftops or on the rooftops of buildings or any education institute. So सोलर सेल्स जो हैं तो ये हम रिन्यूएबल सोर्सेज की उस पे तो वी आर यूजिंग दी सेल्स टू मच एक्सटेंट. So many students of final semesters or training semester, they are undergoing projects. They are making their own solar panels with a rated capacity of around starting from 1 kilowatt to 10 kilowatts. So can anyone explain about solar panels which are being installed at homes or any office or building or any education institute? क्या कोई बता सकता है इसके बारे में, सोलर सेल्स के बारे में? जो सोलर पैनल हम यूज कर रहे हैं तो उनके बारे में कोई कुछ बता सकता है? हाँ जी नायरा. हाँ जी अभिजीत, लाल बाबू, नायरा, उषा, कैन एनीवन टेल? So let me tell you something about solar panels. So before starting the topic, so let us discuss a bit about solar panels. So solar panels जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने घरों के रूफ टॉप्स पे या एनी इंस्टीट्यूट जो भी है तो उसके रूफ टॉप पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मिनिमम जो उनकी कैपेसिटी है इट शुड बी अराउंड
3 किलोवाट। तो आफ्टर 3 किलोवाट इट विल बी बेनिफिशियल कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। सो ये जो हम सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं, दीज आर 2 काइंड्स ऑफ सोलर पैनल्स। सो वन इज ऑफ ग्रिड। हाँ जी, हाँ जी आकाश। ठीक है, चलो let us start with the basics of solar cells. So it is basically as written building block of solar photovoltaics, like written here. So when these solar cells are charged by a sun, the basic unit generates a DC photovoltaic of 0.5 to 1.0 volt, and in a short circuit, photogrant of some tens of मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका होता है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप जो है तो उसे कन्वर्जन कर सकते हैं उसका। बट एज वी नो, जो ये कन्वर्जन है इट इज़ टू स्मॉल फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। तो इसे ओवरकम करने के लिए तो वी हैव फैब्रिकेशन ऑफ मैनी सोलर सेल्स। तो जब कलेक्टिवली ये काम करते हैं तो ये अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए तो हम दी सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 28 to 36 cells in series to generate a DC output of 12 volt. So if sometimes a question is asked from you कि कितने सेल्स सीरीज में लगाने के बाद डीसी जो आउटपुट है आपकी 12 वोल्ट आ सकती है, तो योर आंसर शुड बी 28 to 36 सेल्स। जब हम सीरीज में लगाते हैं तो वो हमें 12 वोल्ट का जो है आउटपुट देगा। तो फर्दर जाने से पहले इट शुड बी क्लियर दैट दस whenever a solar radiation falls on solar photovoltaic cell, तो ये डीसी सप्लाई जनरेट करती है। It may either be stored in batteries, like your batteries installed along with the solar panel। तो जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये सीधी प्रोड्यूस होती है डीसी वोल्टेज में। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आपका रेज होता है यहाँ पे, इट इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट आर सोलर सेल्स या डिफाइन सोलर सेल। ठीक है जी। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं आपकी। तो व्हाट इज सोलर सेल और डिफाइन सोलर सेल, it should be clear to you, and you should be able to answer that question satisfactorily. Now certain terms are open circuit voltage, it's VOC। तो ये क्या होती है? सिमिलरली शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है वो क्या होता है? ठीक है जी। तो इफ यू टॉक अबाउट ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, so about it, when a light hits solar cell it develops a voltage analogous to EMF of a battery in the circuit। क्या है कि जब आपकी सोलर एनर्जी है तो whenever it falls on photovoltaic cell, तो it generates or develops voltage analogous to EMF of battery in the circuit। So the voltage developed when the terminals are isolated, so it is called open circuit voltage। Apart from that, what is short circuit current? So the current drawn when the terminals are connected together is the short circuit current है। तो इसमें क्या है कि कोई भी आपकी इंटरमीडिएट लोड रेजिस्टेंस है आपकी RL, तो उसमें क्या है कि द सेल जो है एक वोल्टेज डेवलप करता है बिटवीन 0 एंड VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज है। एंड उस दौरान जो करंट प्रोड्यूस होता है तो वो शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है आपका। इसमें क्या है कि जो भी आपका आई करंट एंड वोल्टेज है दीज आर डिटरमाइंड बाय इल्यूमिनेशन एज वेल एज द लोड। तो अगर आपको देखना है कि हाँ जी आपका जी वर्क हो रहा है या इल्यूमिनेशन हो रही है, तो ये आपका
या तो आपकी इल्यूमिनेशन होएगी या आप वहाँ पे लोड कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो फोटो करंट क्या है या क्वांटम एफिशिएंसी क्या है? फोटो करंट क्या है कि जब आपका लाइट फॉल हो रही है तो जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है इट विल बी फोटो करंट। तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट एन इंसिडेंट photon ऑफ एनर्जी E will deliver one electron to the external circuit. So जो सनलाइट एंड अनदर वर्ड जो है आपका यहाँ पे नया आया है, इट इज फोटोन। So what actually is photon? Photon is a small part of light which is falling on solar cell. जो भी आपकी सोलर रेडिएशन या एनर्जी या लाइट जिसे आप बोल सकते हैं, whenever it falls on solar cell, so it falls in the form of photon. Photon is the smallest portion of विजिबल लाइट जो आपकी सोलर सेल पे फॉल हो रही है, तो उस चीज को हम फोटोन कहते हैं। फोटोन इज विजिबल लाइट जो भी आपकी है सोलर सेल के ऊपर पड़ रही है। ऑलवेज जो भी आपकी सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी है या सनलाइट है जो आपकी सोलर पैनल के ऊपर इंसिडेंटली पड़ती है, तो उसे हम उस पोर्शन ऑफ लाइट को हम फोटोन कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट वगैरह कि फोटोन क्या होता है? हाँ जी, अस्मा या नायरा? ठीक है। एक आपको मैं एक बात और आपको बताता हूँ कि रिगार्डिंग योर सोलर पैनल्स, लाइक आपने सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं कि आपने मान लीजिए यू हैव इंस्टॉल्ड 3 किलोवाट सोलर पैनल एट योर होम्स। अभी आप कहोगे कि हाँ जी कि सनलाइट जो है नहीं पड़ रही है, तो ऊपर हल्का सा बादल है तो उसने सूरज को छिपा दिया है। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि सन शुड बी टोटली क्लियर। आप रात को छोड़ दीजिए, दिन के टाइम पे चाहे सूरज हो या ना हो, बट उसकी लाइट जो है, लाइट भी जब भी आपके सोलर पैनल्स पे पड़ेगी, फॉर वर्किंग ऑफ सोलर पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जो भी आपकी प्रोड्यूस हो रही है, इट द सोलर सेल जस्ट रिक्वायर्स अ फोटोन ऑफ लाइट। तो इसलिए आपने कभी देखा होगा कि जिसके घर पे इंस्टॉल है, या आप चेक कर सकते हैं कि जब भी चाहे सन हो या ना हो, जब फोटोन ऑफ लाइट हो तो इसकी आउटपुट कॉन्टिन्यूसली आपकी सोलर पैनल की आती रहती है। तो व्हाट द थिंग विच इज मैंडेटरी फॉर द वर्किंग ऑफ सोलर पैनल इज फोटोन ऑफ लाइट। अब आप यहाँ पे वोल्टेज और करंट का अगर हम इसका ग्राफ वगैरह देखें, तो बैटरी जो है नॉर्मली डिलीवर्स कांस्टेंट ईएमएफ एट डिफरेंट levels of current, and it will deteriorate only when it is heavily discharged। ठीक है जी। जो आपकी घरों की बैटरीज हैं या कोई कहीं भी आप बैटरीज यूज कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली जो क्या होता है उसमें वो डिलीवर करती है कांस्टेंट ईएमएफ at different level of current. So batteries are so manufactured that though whenever there is a fall in level of current, it will continuously emit a constant EMF at different levels of current. So it deteriorates only when your battery is heavily discharged, it is not being charged, and it is continuously being discharged. तो उसी पॉइंट पे ये जो है आपकी जो आपका EMF कांस्टेंट है तभी खराब होता है जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती हो। Or if you talk about solar cells, the solar cells deliver a constant current for any given illumination level, while the voltage is determined largely by load resistance जो उसके पास कनेक्ट है। जैसे ये आपके सोलर सेल इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सोलर सेल्स हैं, तो इस पर फोटोन ऑफ लाइट पड़ रही है। तो ये बैटरी ईएमएफ है जो इट इज शोन हियर एज स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। यहाँ पे ये है जो बैटरी ईएमएफ है जो इट इज शोन बाय स्ट्रेट लाइन। तो it deteriorates only when there is continuous discharge of battery, like shown here. It deteriorates only when जो आपकी है continuously discharge हो रही है, वो चार्ज नहीं हो रही है।
ठीक है जी। Now, solar radiation, we have discussed about solar radiation in our third or fourth lecture itself. So it should be clear solar radiation क्या होती है कि the sunlight जो होती है आपके सरफेस पे पड़ रही है, the path of solar radiation through Earth's atmosphere in units of air mass increases with the angle from the zenith. तो angle from the zenith इशारा से आपको समझाया हुआ है, ठीक है जी। तो ये है, ये आपको यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है इस डायग्राम में कि बेसिकली क्या हो रहा है ये सारा कुछ, ठीक है जी। सो मोशन ऑफ द सन बेसिकली इट डिटरमाइंस द सनलाइट। तो हमारी जो अर्थ है तो वो इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू अर्थ मोशन एंड मोशन ऑफ सन। तो उसी के हिसाब से जो सनलाइट है वो आपकी आ रही है। अब फोटो करंट है आपका, एक टर्म आपकी यूज हो रही है फोटो करंट। तो व्हाट एक्चुअली इज फोटो करंट? तो इसमें क्या है कि लेट अस कंसीडर टू बैंड सिस्टम्स। इसमें क्या है कि एक ग्राउंड स्टेट दिखाई गई है जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है ग्राउंड स्टेट, तो एक है एक्साइटेड स्टेट। सो जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपके होते हैं, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बेसिकली व्हाट हैपन्स, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं व्हेन एवर दीज गेन्स एनर्जी दे जंप फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, तो व्हाइल जंपिंग तो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। द ग्राउंड स्टेट इज इनिशियली फुल एंड द एक्साइटेड स्टेट इज एम्प्टी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इनिशियली कंडीशंस जो होती हैं आपकी, तो सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं। व्हेनेवर जो भी आपकी सनलाइट है जो पड़ रही है आपके सोलर पैनल के ऊपर, तो जो फ्री या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भी होते हैं आपके, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स फोटोन ऑफ एनर्जी जो गेन करते हैं तो वो जंप कर जाते हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। हैज शोन हियर द फोटोन्स विद एनर्जी ई लेस देन eg कैनॉट प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन टू द एक्साइटेड स्टेट। बट जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सन एनर्जी जो होती है, फोटोन होता है जो, उनकी एनर्जी जो होती है ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो जाती है, तो इट कैन रेज द इलेक्ट्रॉन्स एंड द एक्सेस एनर्जी इज लकीली लॉस्ट एज हीट एंड कैरीज रिलैक्स टू द बैंड एजेस। It is assumed that the electrons in each band are quasi-terminal equilibrium at the ambient temperature। तो वो केमिकल पोटेंशियल के बाद क्या होता है कि जब वो हीट अब्जॉर्ब करता है तो जो उसने एनर्जी गेन की होती है तो वो एक लेवल, लोअर लेवल से हाई लेवल तक जंप करके जाता है, तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होती है। तो वो इससे क्या होगा कि द फोटोन फ्लक्स एंड फोटोन एनर्जी डेंसिटी डिटरमाइंस द फोटो जनरेशन है। तो जितनी वो कंटिन्यूसली एनर्जी जो फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब करते रहेंगे, वैसे वो लोअर लेवल टू हाई लेवल चलते रहेंगे अपना। सो फॉर फोटोग्राफ इसमें क्या है कि फॉर द केस ऑफ मोस्ट ऑफ एफिशिएंट सोलर सेल है, तो ये जो सोलर सेल आपके हैं, सो वी हैव टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल। तो क्या आप कैसे बोल सकते हैं कि आपका जो सोलर सेल है इट इज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट? कैन एनीवन एक्सप्लेन कि जो भी एफिशिएंसी आपके सोलर सेल की है तो वो कैसे डिटरमाइन होती है? हाँ जी सोनी। हाँ जी लाल बाबू बोलिए। यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग? हाँ, अभी तेरे नेटवर्क की इशू होगी कोई, इसी वजह से तो हो नहीं पा रहा है। हाँ
अगर अगर आपने कुछ पूछना है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ, तो आप यहाँ पे टाइप करके भेज सकते हो, या अगर कुछ बताना है तो भी आप चैट मैसेज में लिख के भेज सकते हो, है ना, वो हम डिस्कस कर लेंगे जो भी आप बोलना चाहते हो। चलो ठीक है, हम एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सिलेबस से थोड़ा सा बाहर चलें तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सोलर पैनल्स जो होते हैं, जिसमें सोलर सेल्स लगे होते हैं, कि उनकी एफिशिएंसी क्या होती है। तो whenever you go to market to buy a solar panel, तो मान लीजिए एक सोलर पैनल जो आप देखते हो, ये तकरीबन तकरीबन 2 फीट बाय 1 फीट का होता है, या 4 फीट बाय 2 फीट का होता है, इसका जो डायमेंशन होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कभी भी आप चलो बीइंग एन इंजीनियर यू शुड एनालाइज दी थिंग्स प्रैक्टिकली। तो जब आप कभी सोलर पैनल देखो तो उसकी आपने सबसे पहले चीज़ वो जो देखनी है वो देखनी है उसकी डेंसिटी ऑफ सोलर सेल। जो चीप सोलर पैनल्स होते हैं तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। जो मतलब कि सोलर पैनल होते हैं, जो सोलर सेल्स होते हैं, दीज आर इन ब्लैकिश फॉर्म में होते हैं या डार्क ग्रे फॉर्म में होते हैं। तो जो आपके चीप सोलर सेल्स हैं तो वो उनमें स्पेसिंग ज़्यादा होती है। जैसे जैसे क्वालिटी इंक्रीज होती रहती है तो वैसे वैसे जो भी है आपका सोलर पैनल है जो, तो वो टेंस हो जाता है, मतलब कालापन उसमें ज़्यादा आता रहता है। कालापन जो होता है मतलब नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ सेल्स लोअर्ड होंगे तो उतनी उसकी एफिशिएंसी लोअर होएगी। तो बेसिकली जो अच्छा आपका सोलर पैनल होता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसमें प्लस उसमें 10% का लॉसेज होते हैं, 10 to 15%। तो जिसकी 10% से ज़्यादा लॉसेज ज़्यादा हैं, उसकी कन्वर्जन रेट ज़्यादा है, तो वो उतनी ही उसकी एफिशिएंसी कम होगी। फॉर एग्जांपल मैंने 10% से मेरा मतलब क्या है कि मान लो आपका जो एक प्लेट है, जो आपका 200 वाट का प्लेट है, ठीक है, एक जो प्लेट है उसकी रेटेड कैपेसिटी इट इज़ अराउंड 200 वाट्स। तो उसमें क्या है कि वेन एवर इट इज़ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सोलर एनर्जी तो उसका 10% लॉस होगा। मीन्स 200 वाट का अगर हम 10% निकालें तो 20 निकलता है। तो इट्स आउटपुट शुड बी अराउंड 180 वाट्स। अगर उसकी आउटपुट 180 वाट से कम आ रही है आपके मल्टीमीटर पे, तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैक्सिमम जो है एंड इट इज़ मैंडेटरी कि जो भी आपकी प्लेट है उसकी उसमें जो लॉसेज हैं हमेशा ही रहेंगे, 10 to 15% उसके लॉसेज हमेशा ही रहेंगे। सो वेन एवर यू हैव बॉट समथिंग फ्रॉम द मार्केट, लाइक आपने 3 किलोवाट का आपने सोलर पैनल खरीद लिए हैं, तो उसकी जो एक्चुअल आउटपुट जो है उसकी मीन्स 3 किलोवाट मीन्स 300 वाट का आप 10% निकालोगे तो उसमें से 300 माइनस हो जाएगा, 2700 जो वाट है उसकी आउटपुट हमेशा रहेगी। तो इससे कम होएगी तो उसका इट मीन्स कि योर जो आपकी फोटो पैनल है, जो आपके सोलर पैनल है, तो उनकी एफिशिएंसी कम है। तो another thing to add on here, which will not be mentioned in any of your book, it is जो हम सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं तो इनकी टाइप्स क्या होती हैं। मींस टाइप मतलब क्या कि आपका इसका पर्पस जो होता है इट इज ऑफ 2 काइंड्स, वेदर इट विल बी ऑफ ग्रिड एंड वेदर इट विल बी ऑन ग्रिड। ठीक है जी। एंड टू अगेन टू ऐड समथिंग टू योर नॉलेज, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हम सोलर एनर्जी यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो मैं घर पे अपने बीइंग एन इंजीनियर आपने अपने पेरेंट्स से बात की है कि वी विल इंस्टॉल सोलर पैनल इन आवर होम। तो इससे क्या होगा कि आइदर यू विल इंस्टॉल इट ऑन ऑन ग्रिड में मोड और यू विल इंस्टॉल इट विद ऑफ ग्रिड मोड। तो जो आपका ऑन ग्रिड मोड है इट विल बी डायरेक्टली लिंक्ड विद your electricity board, and for off grid mode it will be it means it will be connected with your battery thing.
So we will be discussing briefly and properly in our next lecture. तो next lecture में हम off grid और on grid का discuss करेंगे proper सारा, ठीक है। टिल देन आप थोड़ी कोशिश करो कि आप इसके बारे में कुछ सर्च आउट करो कि हाँ ये क्या आपका सोलर पैनल्स हैं, जो इसका क्या है, तो यू शुड ब्रिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, हम उनके आंसर करेंगे।